सुबह की पहली किरणें जब छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती हैं, गंगा चूल्हे में आग लगा रही थी। उसके चेहरे पर थकान है, पर आंखों में उम्मीद की छोटी सी रोशनी थी। ए जी, उठ जाओ, घर में सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। जो है वही दे दो गंगा, गरीब का पेट तो हवा से ही भरता है। छोटू और गुड़िया एक कोने में बैठे हैं। गुड़िया पूछती है, माँ, आज दूध नहीं मिलेगा क्या? गंगा चुप रहती है, उसकी आंखें भर आती है। रमेश खेत में मजदूरी कर रहा है। दोपहर की गर्मी, पैरों में छाले, हाथों में मिट्टी, पर दिल में एक ही सवाल। कब तक ऐसे चलेगा भगवान जी? शाम होती है, सूरज ढल गया है। रमेश के हाथ में सिर्फ 10 रुपए है। इस 10 रुपए से क्या होगा भगवान जी? दिल में बोझ और आंखों में थकान लेकर रमेश आगे बढ़ता है। वापस आते वक्त रमेश को एक बकरी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है, एक छोटी सी सफेद बकरी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अरे बेचारी, तू किसकी है? अकेली क्यों है? रमेश के पास एक केला था। बकरी को केला देकर रमेश आगे बढ़ता है। बकरी भी उसके पीछे चल पड़ती है। लेकिन रमेश ये नहीं जानता था कि ये कोई आम बकरी नहीं, एक जादुई बकरी है। बकरी लेकर रमेश घर पहुंचता है। गंगा बोलती है, ये बकरी कहाँ से ले आए जी? रास्ते में मिली तो सोचा घर ले आता हूँ। गंगा थोड़ा गुस्सा होती है और बोलती है, खुद के लिए तो 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुटता है, इसको क्या खिलाएंगे? पर रमेश मुस्कुराता है और बोलता है, जो होगा बांट लेंगे गंगा। सुबह होती है। गंगा देखती है, चूल्हे के पास एक मटका रखा है और उसमें दूध भरा हुआ है। अरे, ये दूध कहाँ से आया? बकरी चुपचाप खड़ी है, जैसे कह रही हो, मैं ही लाई हूँ। उस दिन से घर में रोटी के साथ दूध भी आने लगा। गंगा उस दूध का मक्खन बनाकर बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे घर में सुख शांति लौट आई। बच्चे हंसने लगे, गंगा गाने लगी और रमेश हर शाम घर लौटकर बोलता, बकरी देवी, तू तो हमारी भगवान है। एक दिन मोहल्ले के लालाजी ने सोचा, रमेश के घर में हर दिन दूध और मक्खन आता कहाँ से है? लालाजी के मन में लालच जाग गया। लालाजी रमेश के पास गया और बोला, रमेश, मुझे तेरी बकरी बेच दे, 10,000 रुपए दूंगा। गंगा ने तुरंत मना किया। ये हमारे घर की देवी है, हम इसको नहीं बेचेंगे। पर रमेश लालच में आ गया और बकरी को बेच दिया। अगली सुबह दूध नहीं, रोटी नहीं, खुशी नहीं। बच्चे भूखे हैं। रमेश चुपचाप बैठ गया। रोते हुए रमेश बोला, लालच में आके मैंने अपनी खुशी बेच दी गंगा। उधर लालाजी के घर में बकरी रख दी गई। लालाजी हंस रहे थे। अब मैं अमीर हो जाऊंगा। पर रात को बकरी ने अपनी जादुई आंखें बंद की और जब सुबह हुई तो सबने देखा बकरी पत्थर की बन चुकी थी। लालाजी चीखने लगे। ये क्या हो गया? उन्होंने उस पत्थर को बाहर फेंक दिया। सुबह रमेश ने देखा, उसके आंगन में वही पत्थर पड़ा है। उसने उसे उठाया और रोकर बोला, बकरी, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। रमेश के आंसू उस पत्थर पर पड़ते ही पत्थर फिर से बकरी बन गई। बच्चे झूम उठे। गंगा हंस पड़ी। रमेश बोला, इस बार तुझे कभी नहीं बेचूंगा। दिन बीत गए। घर में सुख लौट आया। बकरी हर दिन दूध देती रही, पर रमेश ने सीख लिया कि सुख पैसों से नहीं, परिवार और ईमानदारी से मिलता है। यहीं से हमारी कहानी खत्म होती है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।